हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? आशा करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो है तैयारी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम लोग एक और सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सरल परिपथ नाम के चैप्टर का जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, आज दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ बढ़िया इसमें धमाकेदार जो है आंकिक प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में चलते हैं, पूरे प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसको हम सीखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम है वो कौन सा है? वो है सरल परिपथ, और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है किरचॉफ का नियम, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। अगर आपका साथ जो है अगर सेट जो है पेपर बन रहे हैं तो किसी न किसी सेट में ये अवश्य प्रश्न आपको मिलेगा दोनों में से कि किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, दोनों में से 100% एक प्रश्न हर बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, और इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के जो है सवाल भी बनते हैं। तो आइए जो है एक धमाकेदार क्लास के साथ आप लोगों का एक बार फिर से मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या हमको पढ़ना है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। अगर आप अंत तक जो है सेशन में अगर बने रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये दोनों नियम जो है वो शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो पहला है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने जो है दो नियम दिए थे। पहला जो नियम है वो है संधि का नियम। पहला जो इनका नियम है वो है संधि का नियम। ठीक, इस नियम में होगा क्या? जैसे अगर धाराएं जो है किसी संधि की तरफ आ रही, संधि का मतलब क्या होता है? जहां पर कई धाराओं का या कई चालकों का जो है मिलन हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? वहां संधि बनती है। जैसे देखें कि एक धारा, मान लीजिए इधर से कोई धारा आ रही है I1, ठीक, दूसरी मान लो इधर से कोई धारा आ रही है I2, एक धारा इधर से आ रही है I3, ठीक, और कुछ ऐसी धाराएं भी हैं जो इस संधि से दूर जा रही हैं। देखिए, जैसे एक धारा है इधर, ये है I4, ठीक, एक धारा है इधर जो जा रही है वो है I5, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? संधि हो गया। अगर यहां देखें तो ये मान लेते हैं वो क्या है? इसकी संधि है। ठीक, तो किरचॉफ ने जो नियम दिया था वो संधि के लिए दिया था, जो है किसी संधि पर। अगर देखें तो इस संधि पर जो पहला नियम है, तो संधि पर जितनी भी धाराएं हैं, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक, देखिए, आइए इसको बहुत शानदार तरीके से सीखते हैं। संधि का नियम क्या है? किसी किसी परिपथ में
संधि पर मिलने वाली किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, किसी परिपथ में अगर देखें तो संधि पर, जैसे यहां जो संधि है इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? वो शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें अगर देखें बच्चों तो एक शब्द का जिक्र है कि बीजगणितीय योग। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है? बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? चिन्ह के साथ योग। अब चिन्ह के साथ योग का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर देखेंगे तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग का मतलब यहां अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये जो सिग्मा है किसको प्रदर्शित करता है? ये हमेशा योग को प्रदर्शित करता है। ठीक, सिग्मा जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो योग को प्रदर्शित करेगा। तो अब यहां पर बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? चिन्ह के साथ योग। ठीक, जैसे देखिए अगर जो धारा का प्रवाह है तो कुछ हम इस प्रकार से इसके प्रवाह को मान सकते हैं कि जैसे द्रव का प्रवाह होता है वैसे ही धारा का प्रवाह होता है। जैसे किसी पाइप से जो है द्रव प्रवाहित होता है वैसे किसी चालक से जो है हम मान सकते हैं कि वैसे ही धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए जैसे सिग्मा डेल्टा आई बराबर 0 का मतलब क्या है? देखिए जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसको हम प्लस लेते हैं। जो भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसको हम कैसे लेंगे? धनात्मक। और जो संधि से दूर जा रही हैं उसको हम कैसे लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो जो भी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जैसे देखें इसमें तो कौन कौन सी धारा है जो संधि की ओर आ रही है? देखिए I1 आ रही है, ठीक, I2 आ रही है, I3 आ रही है। तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। जबकि हम देखें तो R4 की दिशा और R5 की दिशा दोनों ये दूर जा रही हैं। तो माइनस का I4 और माइनस का जो है I5, और इन सब का जो योग है, अब देखिए बीजगणितीय योग का मतलब कौन सा योग? देखिए चिन्ह के साथ, जो धाराएं आ रही हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, जो दूर जा रही हैं उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो बराबर क्या हो गया? 0। अर्थात अगर देखें तो यहां हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना होगा? I4 और प्लस कितना? I5। ठीक, इसका मतलब अगर इसको हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इनकमिंग, मतलब जो धाराएं आ रही हैं, और बराबर सिग्मा आई आउट गोइंग। मतलब जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं क्या हो रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं। मतलब धारा का जो मान है जो संधि की ओर आ रहा है उसका जो सबका योग, और जो संधि से दूर जा रहा है उसका योग, वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक, और ये जो पहला नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 अंक में पूछा जाता है ये कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है वो किस पर है?
ये आधारित होगा आवेश संरक्षण पर। तो यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक, जो प्रथम नियम होगा वो किस पर आधारित होगा? वह आधारित होगा आवेश संरक्षण पर। एक नंबर का प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है अर्थात जो संधि का नियम है वो किस पर आधारित है? तो वो बच्चों आधारित होगा किस पर? आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण का मतलब देखिए, जितनी भी धाराएं आई उतनी ही धाराएं क्या हो गई? निकल गई, चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें धारा में कोई हानि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये संरक्षित है। संरक्षण का मतलब यही होता है। ठीक, आशा करते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब देखते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर है? उसे कहते हैं संधि का नियम। देखो, संधि का नियम क्या होता है कि जैसे कोई भी परिपथ है और उसके संधि पर मिलने वाली, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, जितना धाराएं होंगी उसका बीजगणितीय योग क्या होगा? वो 0 होगा। अर्थात सिग्मा डेल्टा आई बराबर कितना हो जाएगा? 0। सिग्मा डेल्टा आई का मतलब, अब यहां पर जितनी धाराएं आ रही, जैसे सिग्मा डेल्टा आई मतलब यहां देखें तो जितनी भी धाराएं हैं सबका अगर हम बीजगणितीय योग करें, बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ योग, जो धाराएं आ रही हैं उनको हमेशा धनात्मक, जो धाराएं दूर जा रही हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए I1, I2 और I3 धारा आ रही है, I4 और I5 कहाँ हो रही है? वो जा रही है। इसका मतलब इन सबका बीजगणितीय योग कितना हो गया? 0। तो अब I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो I4 प्लस I5, अर्थात जो धाराएं आ रही है अर्थात सिग्मा आई इनकमिंग और बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग लिख सकते हैं। और यह नियम किस पर आधारित है? वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक, तो टॉपिक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पर अगर हम कुछ सवाल लें, कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि चित्र में आई का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे एक हम चित्र बनाते हैं, यहां अगर देखें 3 एम्पियर, 2 एम्पियर ये है आई, 4 एम्पियर और यह है 3 एम्पियर। ठीक, कुछ इस प्रकार से चित्र है और कह रहा है कि चित्र में आई का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखें तो इस पर हम कौन सा नियम लगाएंगे? इस पर हम वही किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि का नियम कहते हैं। अब देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहां लिख सकते हैं सिग्मा डेल्टा आई बराबर किसके? 0 के। सिग्मा डेल्टा आई बराबर 0। तो अब सिग्मा डेल्टा आई का मतलब जो भी धाराएं आ रही हैं, मतलब सिग्मा आई इन कमिंग बराबर लिख सकते हैं सिग्मा आई आउट गोइंग। तो कितनी धाराएं आ रही हैं? ये
तो जो धाराएं आ रही हैं देखिए 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये धाराएं आ रही हैं ना, तो 2 प्लस 3 और प्लस कितना 4, ये आ रही हैं। कौन कौन सी धारा निकल रही है, ये आई और प्लस कितना 3, ये बाहर निकल रही है। तो जो भी धाराएं आ रही हैं और जो भी धाराएं जा रही हैं वो सब एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो 3 और 2 5, 5 4 9, बराबर कितना हो जाएगा आई प्लस 3, और आई बराबर क्या हो जाएगा 9, और 3 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 6। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आई बराबर क्या होगा 6 एम्पियर। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ धारा का मान देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6 एम्पियर। ठीक, आशा करते हैं कि आप इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसको आसानी के साथ आप कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। ठीक, एक और उदाहरण अगर देखें, ठीक, ये चित्र हमारा कुछ इस प्रकार का है। अब यहां से 3 एम्पियर धारा आ रही है, इधर से 2 एम्पियर धारा जा रही है, इधर 2 एम्पियर धारा आ रही है, इधर से I1 जा रही है, ये मान लेते हैं बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इसमें ये I2 है, ये 1 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। इस प्रकार से हमको चित्र दिया गया है और चित्र में कह रहा है चित्र में I1 व I2 का मान बताओ। ठीक, ऐसे भी सवाल कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब इसमें देखें अगर चित्र में I1 और I2 का मान बताना है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बिंदु P के लिए देखें, ठीक, अगर बिंदु P के लिए देखें तो 3 एम्पियर आ रहा है ना इधर, और देखिए 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर आ रहा है और ये भी। तो जब यहां पर सिग्मा डेल्टा आई बराबर 0 लगाएंगे तो देखिए कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। तो धाराएं आ रही हैं संधि की ओर, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक, अब कौन सी धाराएं दूर जा रही हैं, ये 2 एम्पियर और I1 जो है वो दूर जा रही है। देखिए 3 एम्पियर और 2 एम्पियर संधि की ओर आ रही है, और ये 2 एम्पियर और I1 क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और I1 बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से एक आंसर तो हमारा ये हो गया। इस प्रकार से अगर हम एक उत्तर देखें तो ये हो गया हमारा कि I1 का मान आ गया हमारे पास। ठीक, अगर हम किसके लिए देखें, बिंदु P के लिए देखें। अब अगर हम बिंदु Q के लिए देखें तब क्या होगा, देखिए बिंदु Q के लिए
Q के लिए अगर देखेंगे तो I1 तो आ रही है इधर, यहां पर भी वही सिग्मा डेल्टा I बराबर किसके, 0 के। तो कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं इधर, I1 आ रही है, I1 हो गया, और फिर 1 एम्पियर ये आ रही है, और ये है I2 और प्लस कितना 2 एम्पियर, ये दूर जा रही है। देखिए I1 और 1 एम्पियर ये आ रही है, और I2 और 2 एम्पियर दूर जा रही है। तो I1 की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 1 और 2 को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, बराबर किसके I2 के। 3 1 4 में से 2 घटेगा, 2 बराबर किसके I2। तो इस प्रकार से I2 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से जो धारा हमारी आ गई वो कितनी आ गई 2 एम्पियर। ठीक, आशा करते हैं अब पहले नियम पर जो भी आंकिक प्रश्न मिलेंगे आप उसको बहुत ही इजी वे में आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों अगर आपको नियम अच्छे से समझ में आया और आपका कुछ अगर हेल्प हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने मित्रों के पास जो है जरूर शेयर करें। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का या दूसरे नियम को हम देखें तो दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, सेकंड नियम को बंद लूप या बंद पास का नियम। ठीक, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद लूप या बंद पास का नियम। ठीक, अब इसमें क्या होगा देखिए, जैसे सबसे पहले इस नियम को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम याद करते हैं। अब इसको अगर हम ध्यान से सीखें, सबसे पहले हमको इसमें चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप किसी भी सवाल को नहीं कर पाएंगे, ना आप जो है इस नियम को ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है, यहां देखिए सबसे पहले ये है प्रतिरोध R। ठीक, और इसमें जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक, क्योंकि धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है बच्चों, अगर जब धारा का प्रवाह होता है तो हमेशा धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा जो प्रवाहित होती है वो कैसे प्रवाहित होती है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक, तो अब देखें अगर धारा इस तरफ जा रही है इसका मतलब इसका विभव ज्यादा है, तो ये हाईएस्ट जो है विभव पर है, और ये कैसे है लोएस्ट विभव पर है। ठीक, ये इसका जो विभव है वो कैसा है, वो हाईएस्ट है, और इसका विभव कैसा है वो लोएस्ट है। मतलब अब अगर देखें तो धारा के अनुसार हम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहां पर बोल्टता क्या होगी देखिए, इसके लिए अगर जो पथ है हमारा किसी भी परिपथ में, अगर हमारा जो पथ है वो इस प्रकार से है, मतलब जिधर धारा जा रही है उधर बंद पास में हमारा पथ भी है। ठीक, मतलब अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं
तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो यहां पर जो वोल्टता निकल कर आएगी वो कितनी होगी, तो वो वोल्टता कैसे होगी। अब देखिए प्रतिरोध पर वोल्टता कैसे होती है, आई आर। अगर हम प्रतिरोध पर वोल्टता देखें तो V बराबर क्या होता है, आई आर, ओम के नियम से। तो अब V बराबर जब आई आर हो गया तो यहां देखें, क्योंकि देखिए हम हाईएस्ट से जा रहे हैं लोएस्ट की तरफ, किधर जा रहे हैं हम, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो विभव है वो जा रहा है वहां पर हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की ओर, मतलब उच्च से निम्न की ओर। मतलब विभव के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और जब किसी के मान में कमी होगी तो वहां पर हम कौन सा चिन्ह ले आएंगे, माइनस का। ठीक, तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए अगर धारा की दिशा इस प्रकार से है तो धारा की दिशा के अनुसार हमको क्या देखना है यहाँ कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। धारा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब ये पॉइंट हाईएस्ट है और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट। अब देखते हैं हमारा पथ कैसा है। तो अगर हमारे पथ की दिशा इधर है, मतलब हम इधर जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं कहाँ से, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, और हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मतलब विभव में कमी हो रही है। तो प्रतिरोध पर जो वोल्टता होती है वो आई आर होती है, और जो इसमें कमी हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, ये जो चिन्ह परिपाटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप किसी भी सवाल को अटेंड ही नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक, और ना व्हाइट स्टोन से तो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखें अगर इसमें, अगर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो ये मान लेते हैं हमारा प्रतिरोध है। ठीक, अब धारा की दिशा हमारी कुछ इस प्रकार से, ये है धारा की दिशा, और हमारा जो पथ है वो इस प्रकार से, जो हमारा पथ है वो इस प्रकार से है। ठीक, अब इसमें देखें धारा की दिशा से अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को देखते हैं तो ये पॉइंट हमारा कैसा है, हाईएस्ट, और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट। ठीक, अब इसका अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा कैसा है, हाईएस्ट है, और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट है। तो अब इसको अगर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि हमारा पथ कैसा है, हमारा पथ जो है वो इधर से इधर है, मतलब हम आ रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। तो यहां पर वोल्टता क्या होगी, प्रतिरोध पर वोल्टता कितनी होती है, आई आर होती है। प्रतिरोध पर जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है, वो होती है आई आर। लेकिन अब यहां अगर देखें तो चूंकि हमारा जो पथ है वो हम कहां से आ रहे हैं, किधर से, लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर आ रहे हैं। अगर हम लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर आएंगे इसका मतलब ज्यादा जो है वोल्टता की तरफ हम आ रहे हैं, कम वोल्टता से, तो कम वोल्टता से ज्यादा वोल्टता की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वोल्टता का मान बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, आशा करते हैं दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अगर किसी परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो अब अगर सेल जुड़ा हुआ है तो इसमें अगर देखें तो पथ अगर हमारा इस प्रकार का है, ठीक, तो ये जो प्लस है, प्लस का मतलब यहां वोल्टता ज्यादा है। अगर हम प्लस का मतलब देखें तो यहां पर वोल्टता क्या है, ज्यादा है, और यहां वोल्टता क्या है, वो कम है। तो अब हमारा पथ कैसा है, अगर देखें
तो यहां पर बोल्टता क्या होगी? अब देखिए हमारा पथ किधर है, हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर। तो अगर हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी बोल्टता में हम कमी की तरफ जा रहे हैं। उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हैं, तो उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ बोल्टता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कमी होगी तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो बोल्टता है वो क्या होगी? भी बराबर माइनस का ही। ठीक, ये हो गया। अब चौथी स्थिति अगर देखें, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर हमारा पथ इस प्रकार से है, ठीक, अब यहां पर अगर हम बोल्टता की बात करें तो यहां पर बोल्टता कितनी होगी? देखिए, अब चूंकि हमारा जो है ये लोएस्ट है और ये क्या है? हाईएस्ट है। जो प्लस वाला होता है वो उसका जो उसकी जो वोल्टता होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा वोल्टेज पर होता है। और माइनस वाला जो इसकी वोल्टता कम होती है, क्योंकि वो प्लस है और ये माइनस है। तो अब इसकी वोल्टता ये हाई पर है और ये लो पर है। अब हमारा पथ कैसा है? हम जा रहे हैं लो से हाई की तरफ। देखिए पथ हमारा इधर से है लो से हाई की तरफ, तो यहां पर जो वोल्टता होगी वो प्लस का ही होगा। ठीक, तो अब अगर ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से पता है तो आप आसानी के साथ जो है वो प्रश्नों को कर पाओगे। ठीक, तो आशा करते हैं चिन्ह परिपाटी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं, अब हम बंद लूप या बंद पास का नियम, जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम होने वाला है। देखिए इसमें क्या है, ठीक, ये देखिए किसी भी देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध है कितना? R2। अब देखिए यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें अगर देखिए तो चूंकि प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होगी तो धारा इस प्रकार से जा रही है I। यहां पर जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? वो I धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां पर अगर हम वोल्टता देखें, इस प्रतिरोध पर जो वोल्टता है वो कितनी होगी? धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक, अब अगर इस प्रतिरोध पर वोल्टता देखें तो धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक, ये हो जाएगी वोल्टता। तो अब जैसे इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये देखिए, सब यहां पर जो है नियम से ये स्पष्ट है कि बंद लूप अथवा बंद पास का नियम, मतलब ये पूरा परिपथ कैसा होना चाहिए? वो बंद होना चाहिए। ठीक, तो अब ये नियम क्या कहता है? इसके अगर नियम की हम बात करें तो इसका जो नियम है वो क्या है कि ये जो है प्रतिरोधक है। ये क्या है? ये प्रतिरोध एक होता तो प्रतिरोध लिखते, अगर दो में है तो प्रतिरोधकों लिखेंगे। तो प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त। अब देखिए दो प्रतिरोध है ना, और प्रतिरोध और सेल भी दो हैं, तो प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त बंद लूप में प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त बंद लूप में
समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त बंद लूप में, जैसे ये क्या है, प्रतिरोध है और ये सेल है, और प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त बंद लूप में समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, वो शून्य होता है। ठीक, अब देखिए बीजगणितीय योग का मतलब, फिर से अगर देखें तो बीजगणितीय योग का मतलब कैसा योग, ये चिन्ह के साथ योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह के साथ योग। अब देखिए जैसे चिन्ह के साथ योग का मतलब क्या है, अब देखें इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से समझें तो सिग्मा डेल्टा भी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये कैसा होगा, सिग्मा डेल्टा भी बराबर 0, मतलब समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0। अब बीजगणितीय योग का मतलब, अब चिन्ह के साथ इसका योग कैसे करते हैं, तो अब यहां पर हमको क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। ठीक, अब देखिए जैसे अगर हम इधर से जा रहे हैं, यहां से और इधर जा रहे हैं, ये हमारा पथ है इस साइड, तो यहां से इधर, फिर ऐसे ऐसे इधर करके यहां पहुंच गए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो क्या होगा, जैसे यहां पर जो बोलता है, अब देखिए धारा इधर जा रही है, अगर धारा इधर जा रही है तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा है, हाईएस्ट है, और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट है। जैसे इसको आपको लिखना नहीं है चित्र में, ये तो हम समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कि जिससे आप अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक, जैसे पेपर में अगर आ रहा है तो आपको चिन्ह परिपाटी भी नहीं लिखनी है। ठीक, वो तो आपको सवालों के लिए और प्रश्नों को आप आसानी के साथ समझ पाए, इसीलिए उसको हमने अच्छे से जो है आपको समझा दिया कि क्या होता है। अब चलिए चलते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर क्योंकि धारा इधर जा रही है, तो धारा जब इधर जा रही है इसका मतलब ये पॉइंट हाईएस्ट है और ये पॉइंट कैसा है, लोएस्ट है। तो हम जा रहे हैं, अब धारा जा रही है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो अब विभव में अगर हमारा पथ भी इधर है, पथ भी अगर इधर है और धारा भी इधर जा रही है, अब देखिए अगर पथ भी उसी तरफ है जिस तरफ धारा जा रही है, तो बोल्टता कैसे होती है, माइनस का आई आर होती है ना, तो यहां पर बोल्टता क्या होगी, माइनस का आई और कितना, R1। ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस का आई R1। अब चलें इस पर, दूसरे पर। अब देखिए धारा इधर जा रही है और पथ भी इधर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, आई और कितना, R2, बराबर किसके, या चलिए अगर बराबर ना लिखते हुए, ठीक, अगर यहां देखें तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब यहां देखें, अगर यहां से यहां फिर इधर आ गए, अगर इधर आ गए तो ये पॉइंट, क्योंकि हमारा पथ इधर है, ये हमारा पथ है इधर, क्योंकि इधर से आ रहे हैं तो इधर हो गया पथ, अब इधर हो गया पथ। ठीक, तो अब यहां पर बोल्टता, अब देखिए हमारा पथ इधर है, ये चूंकि माइनस सिरा है तो माइनस है, इसका मतलब ये लोएस्ट होगा, और प्लस है तो इसका मतलब हाईएस्ट होगा। अब हम आ रहे हैं किधर से, हम आ रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। अगर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आएंगे तो इसका मतलब बोल्टता क्या होगी, यहाँ प्लस होगी। बोल्टता कैसी होगी, यहाँ पर प्लस होगी। अब चले आइए यहां से यहां, अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है लोएस्ट, ये है हाईएस्ट, तो आ रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर, तो प्लस का E1 और बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि समस्त बोल्टताओं का जो योग है बीजगणितीय योग वो क्या है, शून्य होता है। अब देखिए बीजगणितीय योग का मतलब, देखिए चिन्ह के साथ योग हो गया ना, ये दोनों प्लस में हो गए और ये दोनों माइनस में हो गए, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर लिखना चाहें तो E1 प्लस E2 बराबर IR1 और प्लस IR2।
तो यहां से इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको जो है किरचॉफ का जो दोनों नियम है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार फिर से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो यह नियम ठीक किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक, यह नियम जो है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक, अब इसका हम अगर रिवीजन करें तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया। चित्र में हमने क्या लिया? दो प्रतिरोध ले लिए और दो सेल ले लिए। आप दो से ज्यादा प्रतिरोध ले सकते हैं, दो से ज्यादा सेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब इनका नियम क्या कहता है कि प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त, प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त बंद लूप में, क्योंकि ये बंद पास का नियम है इसलिए परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो बंद लूप में समस्त वोल्टताओं का, जितनी भी वोल्टताएं हैं, मतलब इस प्रतिरोध पर वोल्टता, इस प्रतिरोध पर वोल्टता, और ये चूंकि सेल है तो इसकी अपनी ही वोल्टता होती है, और ये वोल्टता, तो सबका जो बीजगणितीय योग होगा, बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ जो योग होता है वो कितना होता है? 0 होता है। मतलब सिग्मा डेल्टा भी बराबर 0। अब देखिए अलग अलग पर हम वोल्टता कैसे देखते हैं। अगर धारा की दिशा इधर है तो धारा हमेशा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो अगर इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, और हमारा पथ भी इधर है, तो हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, कमी हो रही है, तो माइनस का IR1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर वोल्टता कितनी है? IR1, तो माइनस का IR1 हो गया। इस पर वोल्टता हो जाएगी माइनस का IR2, क्योंकि पथ भी इधर है, धारा भी इधर है, तो माइनस होगा। अब यहाँ से पथ हमारा इधर है, तो अब ये देखिए अगर इस पर देखें तो ये माइनस है, मतलब ये लोएस्ट होगा, और ये हाईएस्ट होगा, तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ मतलब जा रहे हैं हम, विभव का मान बढ़ रहा है, तो वोल्टता का मान बढ़ रहा है, इसलिए प्लस हो गया। ये यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही है, लोएस्ट से हाईएस्ट मतलब यहाँ पर मान बढ़ रहा है, तो E1 प्लस हो गया बराबर 0। इस प्रकार से E1 प्लस E2 और उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का IR1 प्लस का IR2। ठीक, तो आशा करते हैं किरचॉफ का नियम जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये जो चिन्ह परिपाटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो किरचॉफ का नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। और सवालों के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और चीजों को जो है वो पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक, तो अब बच्चों इस पर हम कुछ जो है वो सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक, इस पर, इस नियम पर अगर हम कुछ आंकिक प्रश्न को सॉल्व करें तो क्या होगा? देखिए सवाल इस पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप अपने बुक में या पिछले कई वर्षों का अगर पेपर सेट देखेंगे तो अगर ये नियम नहीं आता है तो सवाल 100% जो है वो पूछ लिए ही जाते हैं। तो इसलिए कुछ इस पर हम बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे जो किस पर आधारित होंगे? वो आधारित होंगे किरचॉफ के नियम पर। ठीक, चलिए अब देखिए सबसे पहले इसमें सवाल में चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से समझनी ही है। ठीक, और एक संधि का नियम लगता है और दूसरा क्या लगता है? वो लगता है बंद पास का नियम। तो अब कुछ सवाल दोनों नियमों पर आधारित होंगे। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले
चलिए बच्चों, देखते हैं कि दो शानदार प्रश्न जो है वो हमारी स्क्रीन पर जो है अभी उपस्थित हैं। आइए हम दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए पहला प्रश्न जो है वो 2021-2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ से देखें, जैसे अगर इसको हमको सॉल्व करना है, इन प्रश्नों को, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक, तो अब इसमें देखिए दो बंद पास हैं, एक तो ये है और एक दूसरा ये है। ठीक, अब अगर हम दोनों बंद पास को लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस बंद पास को लें, ठीक, तो इसकी शुरुआत करते हैं कहां से? अगर हम यहां से लेते हैं इसको, तो लिखेंगे कि बंद पास, इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कहां से हम ले रहे हैं? बी से ए, देखिए बी से ए से एफ, एफ से सी और सी से बी में। तो बंद पास बी ए एफ सी बी में। अब इसमें अगर हम बंद पास के लिए हमारे पास नियम क्या है? वो है किरचॉफ का दूसरा नियम। अगर हम दूसरा नियम यहां अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? देखिए समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होगा? वो 0 होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर बोल्टता कैसे होगी? देखिए इस प्रतिरोध पर बोल्टता कैसे होगी? देखिए अगर इधर से धारा आ रही है I1, इधर से धारा आ रही है I2, इधर से जा रही है I3, तो मतलब यहां से जो धारा आएगी वो आएगी I1, इधर से जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? I2 जा रही है। ठीक, अब इसको अगर हम देखें तो यहां पर तो इसमें देखिए चूंकि हमारा पथ कहां है? बी से ए की तरफ। देखिए हमारा पथ कहां से कहां तक है? वो है बी से ए की तरफ जा रहे हैं पहले। तो बी से अगर ए की तरफ देखेंगे तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इधर जो यहां पर बोल्टता होगी, अगर पहले यहां देखें तो चूंकि धारा भी इधर से ही आ रही है, I1 अगर इधर से आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर धारा के इधर से प्रवाहित हो रही है तो ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट होगा और ये पॉइंट हमारा लोएस्ट होगा। ठीक, तो अब धारा जा रही कहां से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इसका मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, और हमारा पथ भी इधर है, पथ भी इधर है और धारा भी इधर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में बोल्टता क्या होगी? जब पथ और धारा एक ही दिशा में है, देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार पथ और धारा एक ही दिशा में है, तो वहां पर बोल्टता कैसे होती है? नेगेटिव में होती है। तो अब यहां पर हम बोल्टता अगर देखें तो इस पर जो बोल्टता होगी वो माइनस में होगी, और बोल्टता का मतलब प्रतिरोध पर बोल्टता मतलब धारा गुणे प्रतिरोध, तो माइनस का 2 और हो जाएगा I1। ठीक, धारा गुणे प्रतिरोध ये हो गया। अब चलिए यहां देखते हैं, ये चूंकि हमारा सेल है और सेल कितने वोल्ट का है? 11 वोल्ट का है ये सेल। ठीक, अगर ये 11 वोल्ट का है तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसा है? क्योंकि ये माइनस सिरा है, लोएस्ट है, ये पॉइंट कैसा है? हाईएस्ट है। तो हम जा रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर। तो लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर मतलब विभव का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा? प्लस का 11 हो गया। ठीक, अगर चिन्ह परिपाटी आपको पता है तो सवाल आपके लिए मक्खन होने वाले हैं, बिल्कुल एकदम आसान, इजी वे में। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो एक प्रतिरोध ये हो गया, एक सेल ये हो गया, तो इस पर हमने बोल्टता देख ली और इस पर बोल्टता देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए से एफ ये हमारा पथ है। अब यहां पर कोई बोल्टता है ही नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई संधारित्र नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर बोल्टता का मान क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब ए से एफ की तरफ आ गए, अब कहां से चले? एफ से सी की तरफ। अब देखिए एफ से सी की तरफ इधर चल रहे हैं, एफ से सी की तरफ। अब हमारा पथ इधर है, जो हमारा पथ है इस पे अभी इधर है पथ। ठीक, तो हमारा पथ है इधर और धारा आ रही इधर। तो धारा अगर इधर आ रही है तो धारा के अनुसार अगर देखें तो ये पॉइंट कैसा होगा?
देखिए धारा के अनुसार अगर देखना है तो धारा के अनुसार ये पॉइंट होगा हाईएस्ट और ये पॉइंट कैसा होगा, लोएस्ट। ये है लोएस्ट और ये है हाईएस्ट। तो अब देखते हैं, अब हम किधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। तो इधर से अब धारा के अनुसार तो हमने देख लिया कि कौन सा पॉइंट लोएस्ट है कौन सा हाईएस्ट। अब आराम से लिखते हैं उसमें। अब देखिए क्योंकि हमारा पथ इधर है, हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब उच्च से निम्न की तरफ। इसका मतलब इसमें बोल्टता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब बोल्टता में कमी, और कमी का मतलब, अब देखिए अभी चिन्ह परिपाटी में देखिए, जब भी सेल है, कोई भी सेल है, और जब वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा पथ अगर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ है तो बोल्टता क्या होती है, माइनस में होती है कि नहीं होती है। तो बोल्टता कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। तो जब बोल्टता ऋणात्मक होगी तो हमने क्या लिख दिया यहाँ देखिए, माइनस का 9 वोल्ट हो गया। अब इस पर प्रतिरोध पर बोल्टता कितनी होगी, तो प्रतिरोध पर जब हम बोल्टता देखेंगे तो चूंकि ये पॉइंट लोएस्ट है ये हाईएस्ट है, हम जा रहे हैं लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर, तो इसका मतलब इस पर बोल्टता कैसे होगी, लोएस्ट से हाईएस्ट, मतलब बोल्टता का मान बढ़ रहा है, तो ये 2 प्लस में होगा और कितना हो जाएगा ये I2, और समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 2I1 ठीक, और प्लस का 2I2 बराबर कितना हो गया, 11 में से 9 गया 2, उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 सब में है, कैंसिल हो गया, तो I1 आ गया, माइनस का I2 आ गया, और बराबर किसके, देखिए अगर हम चिन्ह बदल दें तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, आशा करते हैं टॉपिक यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अब अगला बंद पास लें। अगर हम बंद पास यहां से शुरू करते हैं, बंद पास C से F, C से F, F से E, F से E, E से D, और फिर D से C में। अब इस बंद पास में अगर देखें तो इसमें क्या होगा, C से F, F से E, E से D, D से C। इस बंद पास में देखेंगे तो समस्त बोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होगा, 0 होगा। तो अब इस पर हम बोल्टता देखेंगे, इस पर अगर हम बोल्टता देखें तो क्या होगा, ये देखिए यहां पर चूंकि अब देख रहे हैं अगर धारा इधर जा रही है तो ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है, तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, इसका मतलब माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2I2 हो गया। ठीक, यहां चले आए, लोएस्ट से हाईएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट, क्योंकि अब हमारा पथ इधर से है, तो अगर पथ इधर से है लोएस्ट से हाईएस्ट का मतलब क्या है, प्लस का 9 हो गया ये। ठीक, यहां से कोई बोल्टता ही नहीं है, यहां चले आए, इस पर देखिए अब धारा जा रही इधर अगर धारा इधर जा रही है इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट है, तो यहां पर बोल्टता क्या होगी, हाईएस्ट से लोएस्ट, तो हाईएस्ट से लोएस्ट का मतलब क्या है कि कमी, तो कमी का मतलब माइनस का 24I3। ठीक, और यहां देखें डी से सी कोई मतलब नहीं है, समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए चूंकि यहां थोड़ा हमको ध्यान रखना है, अब देखिए हमें हमारे पास अगर 3 अज्ञात राशियां आ जाएंगी तो हम आसानी के साथ उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहां से धारा आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, तो देखिए इधर से आ गई I1, यहां तक आ गई I1, फिर इधर से चली आई I2, इसका मतलब यहां से कितनी जाएगी, अगर देखें तो I1 प्लस I2 जाएगी कि नहीं जाएगी, ये दोनों देखिए संधि की तरफ आ गई ना, और ये संधि से दूर चली गई, तो मतलब हम I3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, चूंकि I3 बराबर I1
प्लस का कितना I2, अब वही वैल्यू यहां रख देते हैं, माइनस का 2I2 माइनस 24 और I3 का मतलब I1 प्लस I2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9, फिर 9 को उधर लेकर चले गए। ठीक, अब कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2I2 माइनस का 24I1 माइनस का 24I2 बराबर माइनस का 9। अब देखिए 24 और 2 ये हो जाएगा माइनस का 24I1, ठीक, ये 24 2 26I2 बराबर माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 24I1 प्लस 26I2 बराबर कितना 9, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ जो माइनस चिन्ह है सबको हमने हटा दिया, सबको प्लस कर दिया। ठीक, अब ये समीकरण कितना है, I1 माइनस I2 बराबर 1। अब इसमें हम अगर 24 से गुणा करवा दें तो क्या हो जाएगा, तो 24 से अगर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24I1, ठीक, माइनस कितना 24I2 बराबर कितना हो जाएगा 24 इक्के 24, ठीक, ये हो गया। गुणा करने पर मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका चिन्ह बदलें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 24 और 26 कितना हो जाएगा, 6 4 10 50 I2 बराबर कितना, 24 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15, माइनस का कितना हो गया 15, और I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और बटे कितना 50, तो 5 तिहाई 15 और 5 दहम 50, I2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 0.3 एम्पियर। ये वैल्यू किसकी आ गई, I2 की। ठीक, अब I2 का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो यहां से अगर देखेंगे तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रखेंगे तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 और प्लस I2, तो I2 का मान माइनस का 0.3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.3, तो इसको घटाएंगे तो ये बचाएगा 0.7 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमारी जो दोनों वैल्यू आ गई, वो एक हो गई I1 का मान और दूसरा हो गया I2 का मान। ठीक, आशा करते हैं ये जो है आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए 1 है, जो कि देखिए बोर्ड परीक्षा 2021 और 2024 में पूछा गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर भी वही स्थिति है, एक बंद पास ले लें। देखिए अब एक बंद पास लेते हैं इधर से, मान लीजिए ए बी सी ए में, बंद पास ए बी सी ए में, ए बी सी ए में इस बंद पास में अगर देखें, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब ये लोएस्ट है ये हाईएस्ट है। धारा इधर जा रही है, धारा अगर इधर जा रही है तो इसका मतलब ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है। ये धारा इधर जा रही है, इसका मतलब ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है। अब आसानी के साथ हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको लिख सकते हैं और एक शानदार समीकरण बनाएंगे। यहां से देखिए ए से बी की तरफ चलें तो यहां पर क्या होगा, लोएस्ट से हाईएस्ट मतलब ये 2 हो गया प्लस का,
बी से सी की तरफ चलते हैं, ये हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब माइनस का I1 हो जाएगा। अरे एक गुणे यहाँ प्रतिरोध कितना एक है, धारा आ रही है I1, तो एक I1 हो गया। ठीक, तो अब ये हो गया। अब चले यहां से इधर, अगर सी से ए की तरफ चलेंगे तो सी से ए की तरफ मतलब ये हाईएस्ट से लोएस्ट मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, ये I3 होगा। और इसका प्रतिरोध कितना है, एक। तो एक को अगर हम ना लिखें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया I3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि समस्त वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ I1 प्लस का I3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस का 2 बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, चलते हैं अगले बंद पास की तरफ। इस बंद पास को अगर ले लें तो दूसरा, ठीक, अब लेंगे बंद पास ए डी सी ए में, ए डी सी ए में, ए डी सी ए इस बंद पास में अगर लें तो यहां से ए से डी मतलब ये है हमारा पॉइंट, अगर देखें तो ये जो पॉइंट है हमारा यहां से इधर अगर आ रहे हैं तो ये होगा लोएस्ट और ये होगा हाईएस्ट। तो लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर मतलब 1 वोल्ट प्लस हो गया। इधर से अगर इधर आए तो धारा चूंकि इधर आ रही है, तो जब धारा इधर आ रही है तो इसका मतलब अगर धारा की दिशा इधर है तो ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। ठीक, तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मतलब माइनस हो जाएगा I2। इधर से इधर जा रहे हैं तो अब ये माइनस का कितना I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से अगर देखें तो I2 प्लस का I3 बराबर 1, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, एक समीकरण आ गया I1 प्लस I3 बराबर 2। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो I1 प्लस I3 बराबर 2, एक समीकरण ये आ गया है। और दूसरा जो समीकरण आया है हमारा वो I2 प्लस I3 बराबर 1, वो आया है I2 प्लस I3 बराबर 1। I2 प्लस I3 बराबर कितना आया है, 1। अब देखिए इसमें 3 अज्ञात राशियां हो गई, तो इसका मतलब अब देखिए I3 को अगर हम बदलें तो देखिए यहां क्या कर सकते हैं, I3 बराबर, देखिए यहां से जो धारा आ रही है वो I2, इधर से जो धारा आ रही है वो I1, मतलब ये संधि बन रहा है ना, इधर से I2 इधर से I1, तो इधर से कितना जाएगी, अगर इधर से धारा जाएगी तो मतलब I1 प्लस I2 ना, इसका मतलब I3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, I1, इस I3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं I1, चलिए इस I3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस कितना I2। तो अब देखें अगर I1 प्लस I2 रखते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसमें रख सकते हैं I3 बराबर, चूंकि I3 बराबर I1 प्लस I2, अगर इसको रखें तो अब क्या मिलेगा हमको, तो I1 हो गया प्लस I3 मतलब I1 प्लस I2 बराबर 2, तो 2I1 प्लस I2 बराबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। यहां पर भी वही मान रखते हैं I2 प्लस I3 का मतलब I1 प्लस I2 बराबर किसके 1, तो I1 हो गया प्लस 2I2
बराबर किसके, 1 के। समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से हम क्या करें, अगर समीकरण 3 और 4 से ले तो अब चूंकि चाहे I1 को बराबर कर दें तो I1 को बराबर करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो क्या होगा, तो 2I1 प्लस 4I2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 के 2। ये मान लीजिए बन गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 तथा 5 से अब युगपत समीकरण के तरीके से सॉल्व करें। समीकरण 3 तथा 5 से 3 और 5 को देखें तो 2I1 प्लस I2 बराबर 2 और 2I1 प्लस 4I2 बराबर किसके, 2 के। माइनस 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 कैंसिल हो गया और ये माइनस का 3I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2 में से 2 गया 0। I2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब I2 का मान किसी समीकरण में रख दो, तो अगर I2 का मान हम इसमें रख दें तो I2 का मान समीकरण ये होगा 5वां समीकरण। ठीक, 5 में रखने पर अब इस समीकरण 5 में रखें तो 2I1 प्लस 4I2 की वैल्यू 0 बराबर 2, तो 2I1 बराबर किसके, 2 के, और I1 बराबर किसके, 1 के। अब अगर I1 और I2 की वैल्यू आ गई तो I3 कितना हो जाएगा, I3 बराबर I1 प्लस I2, तो I3 1 प्लस 0 बराबर किसके, तो I3 बराबर 1। ठीक, तो I1 का मान 1, I3 का मान 1 और I2 कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21, 23 और 25 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो 1 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो I2, और I2 का मान कितना है, 0। मतलब इसमें जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, यहाँ जो धारा का मान होगा वो 0 एम्पियर होगा। इसमें से कितनी धारा जाएगी, वो जाएगी कितनी, 1 एम्पियर की धारा। इसमें से कितनी धारा आ रही है, वो भी आ रही है 1 एम्पियर की। तो इस प्रकार से हम जो है ऐसे सवालों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जो है चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जो था किरचॉफ का नियम, और इस पर चिन्ह परिपाटी को सीखा, और फिर इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।